आप बता सिक्स 608 पेज नंबर 608 भजन संहिता के हाँ पहले। जी भैया पृष्ठा निकाल संख्या ली। पेज नंबर 608। ठीक है, पृष्ठा संख्या 608 मतलब 608। ठीक है, आयुब की किताब 1 अध्याय उसका 21 पढ़िए सिस्टर। ओके भैया। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हम सरकार टुडू भैया का भी गवाही लेंगे, जैसे बपतिस्मा लिया उसके बारे में हम अगले दिन लेंगे। हाँ, आज समय नहीं है तो हम मंगलवार दिन लेंगे। दोपहर को अगर है तो, नहीं तो रात को भी लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है। ठीक है, सरकार टुडू परिवार भी बपतिस्मा लिया है और रुपेश भैया भी बपतिस्मा लिया है और मनीषा दले बहन भी बपतिस्मा ली है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत खुशी की बात आज हमें। हाँ, पिछले महीने सरकार टुडू भैया बपतिस्मा लिया है और इसी महीने रुपेश भैया और सिस्टर जी और मनीषा दलाई सिस्टर बपतिस्मा लिए हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए गौरव की बात है ये। हमारे लिए एक मुकुट है। ठीक है, आज वो परमेश्वर का परिवार के सदस्य जो भी बपतिस्मा लेता है तो परमेश्वर का परिवार के लिए स्वर्गीय मुकुट। ठीक है, बहुमूल्य मुकुट है। ठीक है, परमेश्वर का परिवार के लिए धन संपत्ति वही लोग हैं जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और जो बपतिस्मा लेता है वो लोग परमेश्वर का परिवार का मोती है। मोती, हीरा और मोती है, बहुमूल्य मुकुट है। ठीक है, क्राउन हमारे लिए गौरव और महिमा का मुकुट है। इसलिए प्रभु उन परिवारों को बहुत ऐसे आशीष करे। ठीक है, अभी आइए हम वचन में जाएंगे। ठीक है, दोबारा पढ़िए सिस्टर। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। हमें बहुत ही गंभीर बातें आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ध्यान से सब लोग सुनिएगा। ठीक है, आप लोग खाना पीना भूल जाइए, चलेगा एक दिन। हाँ, भूखा सो जाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आज का वचन को सुनना बहुत ही जरूरी है। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट बताऊंगा, 10 मिनट बताऊंगा। अभी तो 9 बज करके 16 मिनट हो गया। 10 मिनट बताऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वचन को खत्म करने के लिए। ये बहुत ही गंभीर बात है, ध्यान से सब लोग सुनिए और बीच में कोई भी कुछ भी नहीं बोलना है। जब मैं सवाल करूंगा तभी बोलना और बाकी सबका लोग सब मोबाइल को बंद रखे, कोई मोबाइल को खोलना नहीं, छूना नहीं। हाँ, जब मैं सवाल करूंगा उसी समय आप लोग मोबाइल खोल के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, प्रभु सबको आशीष करे। यहाँ पे हम देखते हैं आयुब के बारे में। मोबाइल खोलना बोल दिया और खोल दिया। राधे श्याम, राधे श्याम, आपको सुनने में थोड़ा तकलीफ है क्या? नहीं। ठीक है, काट काट दिया। ठीक है, और जो भी काट खोलेगा ना, काट देंगे हम यहाँ से। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सुनने में गड़बड़ी है क्या? कान सुनने में मैं क्या बोला, कोई खोलना नहीं, फिर भी खोल रहे हैं। ठीक है, टाइम हो गया है, गंभीर बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, कोई मोबाइल खोलना नहीं। ठीक है, कृपया कोई खोलना नहीं। दोनों को हटा दिया है जो। ठीक है, जिसको थोड़ा सुनने में गड़बड़ी था उनको हटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आयुब के बारे में। ठीक है, ऊज देश में मतलब पूर्व देश में एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, जिससे हमारा एशिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति जो फेसबुक का मालिक है, फेसबुक और गूगल का मालिक है। ठीक है, दुनिया का सबसे महान धनवान व्यक्ति। ठीक है, मार्क करके उसका नाम, मार्क जुअर, दुनिया का सबसे धनवान और एशिया महादेश का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है मुकेश अंबानी। ठीक है, जो अपने बेटे का शादी में 500 करोड़ खर्चा किया था। मुकेश अंबानी भारत का सबसे हाँ बड़ा जो शादी का जो समारोह था, वो दुनिया भारत का सबसे महंगा शादी मुकेश अंबानी का बेटा का। तो उसी तरह ऊंच देश में मतलब पूर्व देश में
एक आदमी था आज से लगभग 6000 या 5000 साल पहले, जिसका नाम आयूब। आयूब एक धनवान व्यक्ति था, धनी, बहुत ही धनवान, उस देश का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति था। केवल धनवान ही नहीं है, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर को भय मानने वाला और नम्रता से और बहुत ही खराई से जीवन व्यतीत करने वाला, परमेश्वर को भय करने वाला और हाँ, पाप से दूर रहने वाला व्यक्ति। आजकल हम दुनिया में देखते हैं जो धनवान व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप, व्यभिचार करता है, अधर्म करता है। ठीक है, मैंने भी यहाँ पर भी बड़ा बड़ा धनवान व्यक्ति को मैं जानता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर जिसका बहुत सारे हॉस्पिटल है या स्कूल है या कॉलेज है। हाँ, अब दुनिया में देखते हैं जो धनवान व्यक्ति सबसे ज्यादा व्यभिचार करता है। ठीक है, लेकिन आयूब ऐसा नहीं था। उस जमाने में उस देश का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति था, लेकिन बहुत धार्मिक व्यक्ति था। उस देश में सबसे बड़ा, उस जमाने में, उस दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। तो आयूब धनवान, धार्मिक और खराई से चलने वाला और पाप को त्यागने वाला, हमेशा पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन में एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसका परीक्षा लिया है। शैतान भी उसको परीक्षा करने के लिए परमेश्वर से अनुमति मांगा और परीक्षा लिया है, और एक ही दिन में उसके पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाता है, पूरे बच्चे लोग मर जाते हैं। ठीक है, आप इसी आयुब का पहला अध्याय आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा आयुब कैसा आदमी था। तो एक ही दिन में उसका सारा का सारा सर्वनाश हो जाता है, पूरे परिवार, बेटा बेटी खत्म हो जाते हैं, और जितना धन संपत्ति लूट लिया जाता है, और उसका जमीन ज्यादा सब कुछ लोगों ने लूट लेते हैं, और उसका बंगला, उसका घर द्वार सब आंधी तूफान में बर्बाद हो जाता है, और वो कंगाल हो जाता है और भिखारी की तरह बस जमीन में आ जाता है। उसकी पत्नी उसके साथ रहती है, और उसके बाद भी उसको इतना परमेश्वर परीक्षा करता है, उसके सिर से लेकर के पांव तक भयानक जलन का घाव दे देता है। सिर से लेकर पांव तक घाव हो जाता है, जितना जलन। और क्या कहता है, मिट्टी का एक चीज लेकर के वो क्या करता है, अपने शरीर को खोरसने के लिए वो कोशिश करता है, और इतना खुजली, दर्दनाक। बाद में आयुब क्या कहता है, मैं माँ के पेट से नंगा होकर के आया हूं और नंगा होकर के जाऊंगा। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान को अगर एक दिन में अगर ज्यादा नहीं 2-3 हजार अगर कमा लेता है, उसका घमंड, अहंकार ना आसमान चला जाता है, घमंड से बात करता है। एक दिन में अगर 2 या 3 हजार अगर उसका लाभ हो जाएगा ना, इतना अहंकार घमंड से बात करेगा। उसी दिन चिकन मटन लेकर के आएगा, खाएगा, और दारू पीने वाला चिकन मटन के साथ दारू गांजा पिएगा, एक दिन का 2-3 हजार कमाई से। ठीक है, एक दिन में अगर 2-3 हजार कमाई हुआ, कोई भी परमेश्वर के लिए दान 10वां भाग नहीं देता है। ठीक है, कितना बड़ा अमीर आदमी होने से भी, कितना बड़ा धनवान आदमी होने से भी, अगर उस दिन अगर मान लीजिए उसको 10,000 का भी अगर हो गया, इनकम हो गया है, लाभ हो गया, 10,000 में से 10वां भाग नहीं देगा, वो कभी नहीं देगा। ठीक है, लेकिन आयुब ऐसा नहीं था। आयुब ना हमेशा परमेश्वर का वचन के अनुसार गरीबों को, कंगालों को, अनाथों को परमेश्वर के राज्य के लिए दान 10वां भाग देने वाला, और हमेशा परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर, हमेशा अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ परमेश्वर की स्तुति महिमा करके परमेश्वर के लिए अद्भुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति। और वो जब एक दिन में नंगा हो गया है, कुछ नहीं, भिखारी जैसे कंगाल बन गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी उसने प्रभु को पकड़ा है और कह रहा है, मैं नंगा होकर के आया हूं, नंगा होकर के जाऊंगा। माँ के पेट से नंगा होकर के आया और नंगा होकर जाऊंगा। इंसान का यही हाल है, याद रखिएगा। इंसान कितना धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, इंसान कितना सुंदर, कितना बहुत ही सुंदर क्यों ना हो, विश्व सुंदर क्यों ना हो, विश्व सुंदरी क्यों ना हो, वो इंसान एक दिन मिट्टी में मिलेगा। उसका सारा धन संपत्ति, सौंदर्य, उसका चेहरा, उसका रूप, रंग, धन संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि सब एक दिन मिट्टी में मिलेगा। वो नंगा होकर जैसे माँ के पेट से आया था वैसे ही नंगा होकर के जाएगा। इंसान का असलियत यही है। ठीक है, इंसान जैसे माँ के पेट से वो नंगा होकर के आया है। इंसान चाहे 10 लाख का सूट बूट क्यों ना पहने, इंसान चाहे सोना चांदी के बर्तन में खाना क्यों ना खाए, इंसान चाहे अपने लिए करोड़ों संपत्ति इकट्ठा क्यों ना करे, वो एक दिन खाली हाथ जाएगा। अभी मीटिंग से पहले में मेरा टीवी में ऐसे आता है,
टीवी में हाँ न्यूज़ आता है, तो एक कन्नाडा बेंगलुरु का, हाँ कर्नाटका बेंगलुरु का एक फिल्म डायरेक्टर, हाँ उसने अपने घर में आत्महत्या करके चला गया। आत्महत्या, फिल्म का डायरेक्टर मतलब एक फिल्म अगर वो हाँ रिलीज करता है तो कम से कम 200-300 करोड़ कमाता है। फिल्म का डायरेक्टर मतलब निर्देशक, ठीक है, फिल्म का हीरो, एक फिल्म में आजकल के फिल्म हीरो जो बहुत ही सुपरहिट हीरो एक फिल्म आज अब रिलीज करता है या शूटिंग करता है तो 100 करोड़ से कोई कम नहीं लेता, 100 करोड़ कमाता है एक फिल्म, ठीक है। और डायरेक्टर एक फिल्म में कम से कम 200, 300, 500 करोड़ कमाएगा, 1000 करोड़ भी कमाने वाला डायरेक्टर है। तो ऐसा धनवान डायरेक्टर आज क्या हुआ, उनके बंगलों में, उसका घर में, अपार्टमेंट में वो मुर्दा पड़ा था, मतलब सुसाइड। कहाँ गया उसका धन संपत्ति, मान सम्मान, उसका सौंदर्य या उसका ज्ञान बुद्धि, उसका टैलेंट, उसका पराक्रम, उसका जो हाँ गौरव महिमा दुनिया में था, कहाँ गया, मिट्टी में मिल गया, ठीक है। इंसान का यही हाल है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हम ये दुनिया में जीवित रहेंगे, तब तक परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, अच्छा काम करना याद रखिएगा, अच्छा काम कीजिएगा। जब तक प्रभु ने आपको मेरे को ये दुनिया में जीने के लिए अधिकार दिया है, अच्छा काम करना, भले काम करना। हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा अच्छा ही हमारे पीछे आएगा और हमें एक दिन परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन का मुकुट मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा स्वर्ग में। ये दुनिया छोड़ के जाने से भी, हमारे शरीर मिट्टी में मिल जाने से भी एक नया शरीर परमेश्वर, एक नया सुंदर शरीर, दैविक शरीर, एक दिव्य शरीर देगा, एक स्वर्ग शरीर हमें देगा, जो शरीर कभी मिटेगा नहीं। ऐसा एक सुंदर शरीर देगा, उस शरीर में हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की तरह एक पवित्र शरीर, दिव्य शरीर, जो अमर शरीर हमें मिलेगा और अनंत काल हम हाँ परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे। जैसे आज हम दुनिया में जीवित है ना, दुनिया में कितने साल हम लोग जीवित रहेंगे, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, ठीक है। ये तो थोड़े समय एक बिंदु प्रमाण, इंसान का जीवन है ना एक बिंदु जैसा। अब आसमान में देखिए करोड़ों चांद सितारे, करोड़ों, उसमें से एक सितारे को देखिएगा, इंसान का जीवन उसी तरह है। ये करोड़ों ग्रह नक्षत्र में एक तारा को हम देखते हैं ना, उसी तरह इंसान का वर्तमान का जीवन। लेकिन अगर आपको तारे की समान चमकना है, अनंत काल चमकना है, अनंत काल परमेश्वर की तरह एक पवित्र दिव्य शरीर पाना है, एक स्वर्गीय अलौकिक शरीर पाना है, अनंत काल जीवित रहना है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। इंसान को सबसे पहले अपने पापों से मन फिराना है, पश्चाताप करना है, ठीक है, दिन रात अपने पापों के लिए क्षमा मांग के प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन को सुनना है, वचन को पालन करना है, परमेश्वर के संगति में नियमित रूप से परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में आना है, ठीक है, वचन सुनना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास रखना और उसके साथ साथ परमेश्वर के राज्य के लिए दान दसवां भाग को देना। इंसान सब कुछ करेगा लेकिन दान दसवां भाग नहीं देगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा, याद रखिएगा। अनंत काल वो जीवित नहीं रहेगा, याद रखिएगा, कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। इंसान को अगर अनंत काल जीना है तो सबसे पहले अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना है और उसके बाद प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, वचन को ध्यान करना है, वचन को पालन करना है, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में आना है, उपवास रखना है, प्रार्थना करना है और अपने कमाई का जो भी है दान दसवां भाग धन्यवाद की भेंट परमेश्वर के चरण में चढ़ाना है। नहीं तो ठीक है, इंसान कितना भी लालची होकर के ना लेकर के जाएगा, ठीक है। अभी पिछले महीने एक भारत का बहुत धनवान व्यक्ति जो उसका देहांत हुआ, टाटा, ठीक है, रतन टाटा, ठीक है, हजारों करोड़ उसका संपत्ति, हजारों करोड़ उसका संपत्ति। हाँ, मुकेश अंबानी के बाद वही आता है धनवान में भारत देश में, रतन टाटा, जो शादीशुदा नहीं है, करोड़ों संपत्ति का मालिक है, करोड़ों अरबों खरबों
सोना चांदी हीरा मोती धन संपत्ति, मर गया लेके गया नहीं, ठीक है। उनके लिए छाती में पीट के रोने वाला कोई नहीं था, क्योंकि शादीशुदा नहीं है ना, माँ बाप तो नहीं थे, मर गए थे पहले ही। छाती में पीट करके अरे करके, हाँ, दिन रात रोने वाला कोई नहीं था। सब लोग शोक मनाया, भारत देश शोक मनाया, सबको दुख लगा रहे रतन टाटा मर गया करके सब लोग दुखी हुआ, लेकिन छाती में पीट के अरे मेरा अपना आज दुनिया से चला गया करके रोने वाला कोई नहीं था। इंसान का ये हाल है, कितना धनवान क्यों ना हो, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। इसलिए अच्छा काम करना, जब तक किसी को भी मालूम नहीं है, किसी को भी पता नहीं है इंसान कब दुनिया से जाएगा, कब परमेश्वर उसको बुलाएगा कि आजा इधर, दुनिया छोड़ के आजा, तेरा टाइम हो गया, आजा। जैसे मैंने तुझे भेजा था माँ के पेट से, हाँ, बिना कपड़े में मैंने तेरे को भेजा था, उसी तरह तू भी बस बिना कपड़े में नंगा होकर के इधर आजा। कब परमेश्वर किसको बुलाएगा किसी को भी मालूम नहीं, इसलिए याद रखिएगा। अब इंसान दिन रात परिश्रम करते हैं संसार में 3 वक्त की रोटी खाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान पाने के लिए परिश्रम करते, धन संपत्ति जमा करते, इकट्ठा करते, ठीक है, ठीक है, धन संपत्ति जमा करते हैं, ठीक है, परिश्रम करते हैं। जब तक दुनिया में जीना है परिश्रम तो करना है, ठीक है, परिश्रम करना है, पैसा भी कमाना है, बस खाने के लिए ना, रोटी कपड़ा मकान के लिए इंसान को पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा हमें स्वर्ग लेकर के नहीं जाएगा, हमारा धन संपत्ति हमें स्वर्ग लेकर के नहीं जाएगा। कितना धन संपत्ति रहने से भी हम एक एक पल हमारा आयु को बढ़ा नहीं सकते, याद रखिएगा, एक पल हमारा आयु को बढ़ा नहीं सकते। हमारा कितना धन संपत्ति रहने से भी अगर हम एक बाल अगर नीचे गिरेगा, उस बाल को फिर से, हाँ, अपने सिर में लगा नहीं सकते, ठीक है। मैंने मुकेश अंबानी का बेटा को देख रहा था, टकला है वो, इधर बाल नहीं है उसको, इतना धनवान जो अरबों खरबों रुपया जिसको है, हाँ, उसका सिर का बाल सब झड़ गया है, इतना धन संपत्ति लेकर के भी वो बाल अपना टकलापन को दूर नहीं कर पा रहे। तो इंसान का यही हाल है, कितना संपत्ति रहना ना, एक बाल भी गिरता है ना उसको वापस लगा नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, कितना धन संपत्ति रहे, इंसान अगर लालची होकर जीवन व्यतीत करेगा, अगर इंसान का धन संपत्ति के द्वारा, इंसान का कमाई के द्वारा अगर परमेश्वर के लिए कुछ नहीं जाता है, इंसान कितना धनवान होकर के भी अपना दान दसवां भाग या अपना, ठीक है, धन संपत्ति के द्वारा या अपने कमाई का कुछ हिस्सा अगर, हाँ, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अगर नहीं देता है, तो वो सबसे महामूर्ख है और व्यर्थ उसका जीवन है, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैंने याद रखिएगा, इंसान खाली हाथ आया है, एक दिन खाली हाथ जाएगा। हमारा धन संपत्ति हमारा साथ नहीं जाएगा, हमारा रुपया पैसा हमारा साथ नहीं जाएगा, हमारा सौंदर्य, हमारा रूप, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हाँ, हमारा, हाँ, कोई चीज संसार में जो चीज परमेश्वर ने हमें दिया वो एक चीज भी हमारे साथ नहीं जाएगा, हाँ, कोई किसी का नहीं दुनिया में, याद रखिएगा। पति पत्नी अगर मान ले, अगर है दुनिया में, तो एक ही साथ पति पत्नी को परमेश्वर, हाँ, हाँ, नहीं बुलाएगा, कभी पत्नी को बुला लेगा, कभी पति को बुला लेके आ जा करके। अगर पत्नी जाएगा तो पति उसका साथ नहीं जाएगा, अगर पति जाएगा तो पत्नी उसके साथ नहीं जाएगी। दुनिया में कोई कहता है कि अगर मेरा पति मर गया इसलिए मुझे भी, हाँ, जला दो पति के साथ, मुझे भी गाड़ दो पति के साथ, कोई नहीं कहता है, अरे वो मर गया तो हो गया, हाँ, मुझे तो जीना है करके। इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, अच्छा काम करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का भय करके जीना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वचन सुनना है, उपवास भी करना है समय समय पर, ठीक है, संगति में नियमित रूप से आना है, और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक परमेश्वर के लिए भी दान दसवां भाग देना अनिवार्य है। अभी जो हमारे भारत देश में जो मान लीजिए एक हीरो एक फिल्म जब शूटिंग करता है, रिलीज होता है, 100 करोड़ मिलता है, तो 100 करोड़ के उसका पॉकेट में जाता ही नहीं है। 100 करोड़ जब, हाँ, उसको जो डायरेक्टर देता है, जो प्रोड्यूसर उसको देता है 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ में से कम 60 लाख, हाँ, 60 करोड़ सरकार ले जाता है, टैक्स, हाँ, सरकार टैक्स ले जाता है। 100 करोड़ में से कम 60-70 करोड़ सरकार ले जाता है कि ये हमारा है करके, और 30 बचता है, 30 करोड़, 30 या 40 करोड़ बचता है, और वो उसी पैसा वो हीरो के जेब में, उसके पॉकेट में, उसका बैंक अकाउंट में जाता है।
100 करोड़ वो कमाता है, लेकिन उसमें से 60-70 करोड़ टैक्स सरकार लेके जाता है। क्यों? अनिवार्य है। लेकिन परमेश्वर कभी किसी को इसे छीन के नहीं लेके जाता है। परमेश्वर कहता है भैया मैं तुमको जो भी देता हूं उसमें से आप अपनी इच्छा से मेरे को देना करिए, ठीक है? इसलिए याद रखिएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएंगे। लालची होकर के कोई भी अपने साथ लेकर के कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी लालची नहीं होना है, ठीक है? इंसान हमेशा याद रखना, मैं इंसान खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा और मुझे कब जाना पड़ेगा मेरे को भी मालूम नहीं, यही याद रखना है, ठीक है? इसलिए मेरे प्यारे बस, लेकिन हमेशा परमेश्वर को याद रखना है, अच्छे मार्ग में चलना है, अच्छे काम करना है, परमेश्वर का पवित्र मार्ग में चलना है, ठीक है? कभी भी दूसरों को दुख नहीं देना है, कभी भी दूसरे की जिंदगी के साथ कभी भी धोखेबाज का काम नहीं करना, हमेशा अच्छा काम करना है, अच्छे मार्ग में चलना है। प्रभु सबको आशीष करे। आइए सब लोग जरा 2 मिनट समूह प्रार्थना करेंगे। सब लोग मास्टर आइए 2 भैया, मिनट समूह प्रार्थना। मास्टर भैया, मैं तो बात हालेलुया।